चलो ठीक है, अब कर दिए। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है ना, स्टूडेंट मेजर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ 100 ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम 4 टाइम्स, मतलब 4 टाइम मेजर कर रहा है। एक बार उसका 90 सेकेंड आया, एक बार आया 91 सेकेंड, एक बार आया 95 सेकेंड, और एक बार आया 92 सेकेंड। ठीक है, ऐसे मेजर कर रहा है। अब क्या बोला जाता है कि इसका मीन वैल्यू निकालना पड़ेगा हम लोग को। तो देखो 90 प्लस 92 प्लस 95 प्लस 92 कितना आ गया, इसका मीन वैल्यू निकालो तो। 368 सर 92.1 आया, 92.1 आ रहा है सर। 92 आ रहा है सर, वहाँ पे एक 91 होगा। कहाँ पे 91 होगा? सर 90 के बाद सर ओ हाँ, 92 91 है, आपको सॉरी, 2 बार हाँ लिखना है। ये 91 है ना? तो कितना 92 आएगा एग्जैक्ट? यस सर, एग्जैक्ट 92। यस सर। वेरी ठीक है, वेरी गुड। अब हम तुम लोगों को सिखाएं कि एब्सोल्यूट एरर निकालने का तरीका। तो निकालो फिर, डेल्टा T1 निकालो जल्दी से। उस तरह तुम डेल्टा T2 निकालो, डेल्टा T3 निकालो, डेल्टा T4 निकालो फटाफट। बोलो क्या क्या आएगा वैल्यू, मॉड लगा देना एब्सोल्यूट के लिए। बोलो क्या क्या आएगा, देखो जल्दी से। ठीक है, जल्दी बताओ क्या आएगा वैल्यू, करो क्या आएगा बोलो। सर 6/4 आ रहा है, यानी कि 1.5। नहीं मतलब एक एक करके बताओ सबका वैल्यू क्या क्या आ रहा है। 2, तो पहला का 2, पहला का 2, वेरी गुड। का 1, दूसरा उसके बाद 1 1 1, ठीक, हाँ Yes. यहाँ कर लो, दिख ही रहा है। फिर -3 3 मतलब 3, ठीक है, और और 0 0, 0। सबका मीन निकालो, डेल्टा एम निकालो, डेल्टा TM 6/4 मतलब कितना आ गया ऑलमोस्ट, बोलो 6/4 कितना आ गया बोलो। 1.5 1.5, तो यही होगा आंसर में। ठीक, थोड़ा गड़बड़ दिया हुआ था। सर। तो 1 जो दिया स्मॉलेस्ट डिवीजन से, उसका क्या रूल है? किसका? 1 उसका कुछ रूल नहीं, यहाँ पे बस तुमसे पूछा था कि तुमको तो क्वेश्चन में क्या बोला है, मीन टाइम पूछा गया बस। आप मीन टाइम क्या होगा, तो मीन टाइम लिखना सिखाए थे ना, कि मीन टाइम का मतलब होता है कितना, मतलब एग्जैक्ट मेजरमेंट क्या होता है, डेल्टा ए, इस तरह सिखाए थे, डेल्टा ए प्लस माइनस एब्सोल्यूट ए। तो ये निकाल लिया हम लोग दोनों, इसका कोई काम नहीं इस वन का यहाँ। ठीक है, ऐसे ही दिया हुआ क्वेश्चन में, वो मतलब ये करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। सर वो उसका मेन कोई टाइम काम नहीं नहीं। दिया हुआ है सर। तो उसका ऑप्शन में कुछ और है सर, 92 + 1 ऐसे करके ऑप्शन देखिए ना एक बार। ऑप्शन बोल तो रहे, ऑप्शन में गड़बड़ है, लेकिन आंसर यही आएगा इसका 1.5। ठीक है, तो ये जेई मेंस में आया है 2016 में, तुम देखना ऐसे कोई किताब होगा तुम्हारे पास जेई मेंस का, तुम देखना ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो वहां पे ऑप्शन सही दिया इसका। तो मेन बात है कि थोड़ा यस ऑप्शन में गड़बड़ दिया हुआ था, आंसर इसका सर। यही आएगा। 13 हाँ, सर 13 नंबर, 13 इसका नंबर तुम इसी कितना, इसका एक्सरसाइज तुम में। पता है क्या ऑप्शन मारोगे, इसका 1 पॉइंट, यहाँ पे तो 1.8 दिया है ना तुमको, आसपास 1.5 ऑलमोस्ट 1.8 के आसपास मतलब आ सकता है, और करीब करीब आसपास का वैल्यू 1.8 हो सकता है, 1.5 आ रहा है, लेकिन आंसर एक्जैक्टली 1.5 ही देना चाहिए। ठीक है, तो बहुत दूर दूर है तो उसके आसपास का वैल्यू लेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम यही था, इसको हम बताने भी वाले थे। वो इसको चेक करना, तुम्हारे पास अगर प्रीवियस ईयर्स का पेपर होगा तो ये वाला क्वेश्चन को बताते हैं, इसका आंसर जो है एग्जैक्टली ये 92 प्लस माइनस 1.5 ही होगा, लेकिन जेई मेंस में भी इसका 1.8 दिया गया, तो ऑप्शन ए वहां पे ठीक किया गया था। ठीक है, और ये वाला सवाल शायद 2016 का आया हुआ था, 16 या 17 का आया है जेई मेंस में। जेई यस मेंस सर। में 2016 का पेपर, इसको तुम देख सकते हो, तुमको ये वाला कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर में मिल जाएगा, उसमें तुम आंसर देख लेना एक बार, वही होगा। ठीक है, और बोलो सर 13 नंबर, 13। किस नंबर, किसका, किसी का, किसका ही, मतलब यस किन सर। का ही, सेक्शन 3 का ही ना? यस सर, यस सर। 30 नंबर बोल रहे हो ना? 30, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला। सर सेक्शन 3 का 13 नंबर। अच्छा 13 नंबर, 13, ओके 13 नंबर ना, 13। मेटल सैंपल कैरिंग अ करंट अलोंग x एक्सिस विद डेंसिटी jx। ओ अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, रुको देखते हैं इसको। सेक्शन 3 का क्वेश्चन नंबर 13 है ना, और मेटल सैंपल कैरिंग अ करंट x विद डेंसिटी। अच्छा, करंट डेंसिटी का मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है करंट पर यूनिट एरिया, इसको पढ़ो है क्लास 12 पे, ठीक है ना। करंट डेंसिटी का मतलब होता है करंट बाय यूनिट एरिया, तो इसलिए इसको एक बार याद रखना, दिस इज कॉल्ड योर करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी दे दिया तुमको, करंट डेंसिटी दे दिया है। ठीक, ये दे दिया करंट पर यूनिट एरिया, और क्या दिया आगे, इसको जेएक्स बोला, एक्स एक्सिस की तरफ,
इज सब्जेक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड BZ अलोंग द Z एक्सिस। ठीक है, तो ऐसे मान लो कि X एक्सिस हो गया, इधर लेते हैं Y एक्सिस और इधर लेते हैं हम लोग Z एक्सिस। तो क्या दिया है कि मेटल सैंपल कैरिंग अ करंट अलोंग X एक्सिस विद JX इज सब्जेक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड BZ अलोंग Z एक्सिस। तो BZ यहाँ पे कहीं पे है, सपोज ये BZ हो गया और यहाँ पे JX ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, JX ले रहे हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड EY डेवलप्ड अलोंग Y एक्सिस। तो EY यहाँ पे डेवलप हो गया, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, EY डेवलप्ड क्या बोला है, EY डेवलप्ड अलोंग Y एक्सिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ZX एज वेल एज BZ। ओ, तो जो EY डेवलप हो रहा है यहाँ पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड, वो बोला जा रहा है कि आपका JX का भी प्रोपोर्शनल है और BZ का भी प्रोपोर्शनल, यानी दोनों पे डिपेंड करेगा। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होगा ऐसा यूनिट पे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होगा ऐसा यूनिट पे। तो इसको तुम ब्रेक कर लो ना, जैसे इस तरह देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम क्या लिखते हो, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट K दे दिए, ठीक है, और JX मतलब करंट डेंसिटी हो गया और BX का मतलब हो गया, तो इसका डायमेंशन सेम कर दो दोनों साइड में। जैसे कांस्टेंट देखो क्या आना चाहिए, डायमेंशन क्या मिलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा डायमेंशन वाइज सही होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, हम इसको बता दे रहे हैं, हिंट दे दे रहे हैं कैसे बनेगा। यस सर। फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स का लिखना MLT-2, सब लोग जानते हो लिखने। चार्ज का लिखना AT, है ना, यहाँ पे तुमको EY का मिल जाएगा। अब J का क्या लिखोगे, J का लिखोगे करंट डेंसिटी यानी करंट पर एरिया, करंट का एम्पियर और एरिया का होगा L2। ठीक है, तो J का मिल गया। और B होता है मैग्नेटिक फील्ड, क्या होता है डायमेंशन बोलो मैग्नेटिक फील्ड का। सर फोर्स बाय चार्ज इनटू वेलोसिटी। हाँ, उससे लिख लो F इक्वल टू QV होता है, QVB है ना। तो यहाँ से B का तुमको मिल जाएगा फोर्स बाय चार्ज इनटू वेलोसिटी, कर लेना MLT-2 AT और वेलोसिटी का LT-1। बस अब इसको सबको इक्वेट कर देना, देखना कि क्या यहाँ पे लगाने से दोनों का डायमेंशन सेम आ जा रहा है। तो K का वैल्यू फाइंड करके पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बोलो। यस सर। बस सॉल्व कर लेना, सर देखना अगर सर एक क्वेश्चन बोलो। डाउट था इसमें। सर अगर फोर्स के साथ अगर इसका पोजीशन दिया रहा है, एक्स का वेक्टर की इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो उसको पोजीशन को सर मल्टीप्लाई कर देंगे सर। क्या बोल रहे हो, नहीं समझे, फिर बोलो। सर अगर बोला जाए सर 4 न्यूटन फोर्स अलोंग इस डायरेक्शन, तो सर उसका इस डायरेक्शन जो लेंथ है सर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या डायमेंशन नहीं में? नहीं, यूनिट वेक्टर यहाँ पे कुछ नहीं लेंगे, यूनिट वेक्टर डायमेंशनलेस होता है ना, यूनिट वेक्टर डायमेंशनलेस होता है, वेक्टर का डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तुमको तो यूनिट देखना है, वेक्टर से यूनिट थोड़ी ना बदलेगा, समझ में आ गया ना। यस सर। सर जो अलोंग एक्स डायरेक्शन दिया सर उसका कोई मतलब नहीं ना, एक्स कोई का। मतलब नहीं उसका, तुमको डायमेंशन चेक करना, उससे क्या मतलब है। तुम्हारा एंगल हो चाहे यूनिट वेक्टर हो, ये आई कैप सिखाए हैं, इसका हम बताए थे क्या स्पेसिफिकेशन है। बेसिकली दिस इज द Yes, sir. डायमेंशनलेस, इसका कोई मतलब नहीं डायमेंशन में कभी। ठीक है ना, ये सब डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। एंगल होगा तो कोई मतलब नहीं, डायमेंशनलेस है। तो क्या मतलब है, तुमको डायरेक्शन तुम एक्स की तरफ लो, वाई की तरफ लो, जेड की तरफ लो, BX का डायमेंशन वही रहेगा, IX का वही रहेगा, IY का वही रहेगा, IZ का वही रहेगा। तो मेनली Yes. देखना है कि डायमेंशन कौन सा मैच कर रहा है बस। ऑलवेज याद रखना डायमेंशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल एंड द डायरेक्शन और द यूनिट वेक्टर आई। ठीक है, एंगल यूनिट sir. वेक्टर सबसे हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगा। और बताओ, और कोई एक बताई थी, तुम क्या बताई थी, और बताओ, देवांशु भी कुछ बता रहा था ना, बताओ फटाफट बताओ, टाइम हम लोग और ये नहीं आपको भेज करेंगे। दिया था टेलीग्राम पे क्वेश्चन। हाँ, तुम जो भेजा तो बता रहे हो, लॉन्ग क्वेश्चन सब है, बता दे रहे हैं। और प्रीति भी कुछ पूछ रही थी, क्या कोई पूछ रही थी अभी शायद, और कोई बच्चे पूछ रहे थे अभी, कौन Yes, पूछ sir. रहे थे। So question number Sir. 30. अच्छा रितम, वो ये पूछ रही थी ना, कौन सा क्वेश्चन। So question number 31. क्वेश्चन नंबर 31 किसका, सेक्शन कौन सा। So page number 48. पेज नंबर 48 का, अच्छा रुको देखने दो। पेज नंबर 48 का, 48 का कौन सा क्वेश्चन, अच्छा वो एरर वाला, Sir, 31 ना, sir resistance वाला. रेजिस्टेंस वाला, ओके ओके ठीक। देखो हम सिखाएं क्लास में, तब भी हम बता दे रहे हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, बाकी लोग तो बना ही लिया होगा इसको, नहीं भी बना तो देख लो। पेज नंबर 48, R1 दिया हुआ है। अच्छा, एक R1 प्लस R2 का सवाल का ना, उसमें स्क्वायर दे दिया है आंसर में, तो उसमें कंफ्यूज मत करना। ठीक है, स्क्वायर मिसप्रिंट किया हुआ है, कितना हो जाएगा, और R2 दे दिया कितना, तो ये दे दिया 100 ±3। ठीक है, तो ये डेल्टा, ये जो दिया है ना, इसको डेल्टा R1 लेना है। इसको अगर R1 मानेंगे
तो दिस इज योर डेल्टा R1, ठीक है, और दिस इज योर डेल्टा R2। तो बस इसको हम सिखाएं डिफरेंशिएट करके, नया फार्मूला बन जाता है। तो अब क्या यस करना है सर, यहाँ पे? यस सर, हो गया। हो गया ना? यस सर, 1/R1 + R2 निकाल लेना पहले, हो जाएगा ना, बोलो। यस सर, हो गया, बन गया। ठीक है, वेरी गुड। R1 R2 कर लेना, ठीक है, और फिर यहाँ से R निकाल के फिर डेल्टा निकाल लेना। अब हम ये देवांशु भी कुछ भेजा था, और बताओ रवि कोई डाउट तुमको? देखो देवांशु का तब तक बता देते हैं। सो ये 25 नंबर सर एक्सरसाइज 3 का। हेलो अच्छा सर। बता दे, पहले देवांशु का थोड़ा बता दे। हाँ बोलो, और किसी कोई डाउट? सर पेज 66 का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है बता दे, रुको कुछ को कुछ पहले 3 क्वेश्चन से सॉल्व कर दी, बहुत देर से भेजा हुआ था, फिर तुम लोग को बता देते हैं। क्या देवांशु बताओ तो कौन कौन क्वेश्चन था तुम्हारा, जल्दी। सर 48, 49, 50। पेज नंबर क्या है? सर पेज नंबर 47 to 48 होगा। 47 का 40, अच्छा 49 पेज नंबर का ना, 48 नंबर क्वेश्चन। हाँ सर 48, 49, 50। ओके ओके ठीक है, चलो। तो ये पेज नंबर है, बाकी लोग भी देख लो जिनका नहीं बना होगा। बहुत सिंपल सवाल है ये भी। 49 देखो यहाँ पे ना पावर दिया हुआ है। अच्छा आवाज आया ना तुम लोग सभी को? हम पंखा चला दिया, आवाज नहीं आ रहा पंखा का? नहीं सर, आपका आवाज आ रहा है। हाँ ठीक है, क्योंकि बहुत नॉइज हो जाता है एक्चुअली। चलो देखो, तो पावर यहाँ पे कितना है? पावर का पावर दिया गया अल्फा बाई बीटा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, है ना। लैम्डा को बोला गया मास पर यूनिट लेंथ। बहुत सिंपल चीज है मास पर यूनिट लेंथ, पढ़ोगे पहले भी, मतलब हमेशा पढ़ते रहोगे। चार्ज पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, इसका मतलब होता है m/l, मास बाई लेंथ। तो डायमेंशन क्या होगा? ml-1, ठीक है। और क्या बोला गया है कि अल्फा बीटा का डायमेंशन निकालिए। ये सवाल है आपका कि अल्फा बीटा का क्या डायमेंशन होगा, बताओ। तो देखो क्या सिखाया है कि हमेशा सेम डायमेंशन को ऐड कर सकते हैं, तो और हमेशा थोड़ा same- बड़ा बड़ा लिखिए ना। और बड़ा बड़ा लिखे, जूम कर दे। यस सर। अच्छा रुको, जूम कर दे रहे हैं, व्यू में जाकर जूम कर दे रहे हैं, रुको। जूम कहाँ से हो रहा है? अच्छा रुको, थोड़ा बड़ा ही लिख देते हैं। तो देखो क्या बोला जा रहा है कि अल्फा बीटा का डायमेंशन निकालने के लिए, ठीक। तो कैसे निकालेंगे अल्फा बीटा का डायमेंशन हम लोग? देखो ऐसे निकालेंगे। हम लोग जानते हैं कि सेम डायमेंशन को ऐड कर पाते हैं। तो यहाँ पे लैम्डा का डायमेंशन क्या होगा? लैम्डा का डायमेंशन होगा ml-1, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर रहे हैं अगर, तो क्या होगा? लैम्डा के स्क्वायर करने से m² l-2, यही डायमेंशन हो जाएगा बीटा का भी, बीटा स्क्वायर का यही डायमेंशन होगा बीटा स्क्वायर का। तो बीटा का कितना होगा? बीटा का डायमेंशन यही हो जाएगा ml-1। अब अल्फा का निकाल लो। पावर का क्या होता है? पावर का हम लोग जानते हैं कि वाट होता है जूल पर सेकेंड। तो जूल का कितना? ml2 t-3 करेंगे, पावर का आ जाएगा, जूल पर सेकेंड करेंगे। तो अल्फा नहीं पता है, बीटा पता चल गया। बीटा क्या है? बीटा का स्क्वायर है, मतलब क्या करना पड़ेगा? m2l-2, ठीक है। तो बस यहाँ सॉल्व कर लो, अल्फा मिल जाएगा। यहाँ सॉल्व करके अल्फा मिल जाएगा तुमको। देखो कितना आ रहा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। सर तो इसमें बीटा और ये गाम क्या कहता है, ये लैम्डा का यूनिट, ये डायमेंशन सेम होगा। बिल्कुल सेम होगा, तभी ना ऐड कर पाए हैं। कभी भी अच्छा। कभी भी डिफरेंट डायमेंशन हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर सेम डायमेंशन होगा तभी हम लोग ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई डिफरेंट डायमेंशन में कर सकते हैं। इसका बहुत सारा क्वेश्चन पैकेज में दिया हुआ है, इस तरह का सवाल, ऐड करने का सही है कि नहीं, सब्ट्रैक्ट करने का सही है कि नहीं। तो इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब एक काम करो, इसको सॉल्व कर लो, बस ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा का तुमको मिल जाएगा m3 t-3, ठीक है। तो ये आंसर आ गया अल्फा का, और ये आंसर आ गया बीटा का। इसके बाद तुम पूछे हो 49 नंबर ना, 49 भी सेम क्वेश्चन है इसी तरह का। हाँ सर सेम था। बन जाएगा सभी, बोलो। सर एक मिनट देख लेता हूँ। अच्छा बता दे रहे, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी दिया है a x⁴, ठीक है, और b x⁴ 1/4 + c दिया हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन लिख दो, क्या होता है? ml2 t-2,
और a का क्या हो जाएगा, x मतलब यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है तुमको, और k काइनेटिक एनर्जी दिया है, बस यही क्वेश्चन में गिवन है। सर तो यहाँ पे ए का भी डायमेंशन एल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एल क्यूब हो जाएगा, एल क्यूब प्लस एल क्यूब कर रहे हैं ना, हाँ एल क्यूब तभी ऐड कर पाए हैं, समझ गया ना। हाँ सर। ए का भी एल क्यूब हो जाएगा, बस बी का निकालो। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, उतना करना भी नहीं पड़ेगा। सब लोग देखो सर ध्यान से। क्या फाइंड करना था ना शायद, क्या, इसमें फाइंड क्या करना था? बी का और ए का डायमेंशन। अच्छा ए का मिल गया, समझ गया ना। हाँ अब बी के लिए देखो, के का वैल्यू लिख दो m l2 t माइनस टू, ए क्यूब का क्या होगा, इसका ऊपर का डायमेंशन l3 हो जाएगा, और इस पूरे का डायमेंशन तुम्हारा निकाल लेंगे तो पूरे का क्या हो जाएगा, b x टू द पावर 1/4 प्लस c। तो इसका पूरा निकालो। अब देखो b x टू द पावर 1/4 प्लस c, अब c का इसका डायमेंशन सेम होगा तभी ऐड कर पाए हैं। इसका वैल्यू लिख दो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा l क्यूब डिवाइड बाई m l2 t माइनस टू। इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। तो b x टू द पावर 1/4 प्लस c, ये तुम्हारा आ जाएगा m माइनस 1 l t माइनस टू, ठीक। तो अब देखो ये क्या है, ये भी तो लेंथ है, तो इसका मतलब अब c का डायमेंशन चाहे इसका ले, दोनों का सेम एक ही बात है। तो b और लेंथ की जगह लिख दो l, x की जगह 1/4 इक्वल टू m माइनस 1 l t माइनस टू। बस यहाँ पे सॉल्व कर लो, v का वैल्यू आ गया आंसर। बोलो समझे। हाँ सर। यहाँ से b को लिख दो m माइनस 1 l t माइनस टू, उसके बाद l का पावर 1/4, तो m माइनस 1 l 1 माइनस 1/4 और t माइनस टू, यानी कि m माइनस 1 l का पावर 3/4 और t माइनस टू, ठीक है। और इसके बाद तुमने पूछा था शायद 50 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 50 का हम हिंट देते हैं, इसी तरह का सवाल हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। सुनो, एक्सपोनेंशियल का पावर होता है ना, याद रखना, वो डायमेंशनलेस होता है, पहले हम बताए थे क्लास में एक बार। कभी भी तुम एक्सपोनेंशियल का पावर, सब लोग सुनो ध्यान से, ये क्वेश्चन पूछा है कि m p इक्वल टू p, मतलब यहाँ पे प्रेशर दिया गया है, m a का पावर b बोला गया है इंटू t बोला गया है, डिवाइड बाई v नॉट वॉल्यूम है, और एक्सपोनेंशियल का पावर माइनस mgh डिवाइड बाई nat दिया गया है, ठीक है। जहां पे n नंबर ऑफ मोल, t इज द टेम्परेचर, a कोई कांस्टेंट्स का वैल्यू पूछा गया है यहाँ पे, जी यहाँ पे एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है, मास आपका m है, हाइट h है, सब कुछ दिया गया है, ठीक है। तो बोला गया a और b का निकालिए वैल्यू। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करना पड़ेगा, देखो याद रखना सभी लोग, इसका जो वैल्यू होता है ना, जो एक्सपोनेंशियल का पावर का, ये हमेशा डायमेंशनलेस आएगा पूरा वैल्यू मिला के, ठीक है। इसको याद रखना, जो भी एक्सपोनेंशियल का सवाल बनेगा तुरंत बन जाएगा, ठीक है। हर तरह क्वेश्चन बन जाएगा, बस ये याद रखना कि एक्सपोनेंशियल का पावर को हम लोग को डायमेंशनलेस लेना है। तो यहाँ लिख दो उस आंसर, उसको क्या लिखोगे कि माइनस, मतलब माइनस छोड़ दो, माइनस तो साइन माइन है, तो mgh nat, इसका वैल्यू तुमको क्या दे देगा, इसका वैल्यू तुमको देगा m का पावर 0, t का पावर 0, l का पावर 0, यानी कि 1। तो यहाँ से तुमको a का डायमेंशन तुरंत मिल जाएगा, सबका वैल्यू पुट करना, a मिल जाएगा, b भी मिल जाएगा, ठीक है। बोलो क्लियर है, हाँ सर। समझ में आ गया ना। हाँ यही वाला बस एक नहीं आता कि ऐड होने में वो वाला सेम रहता है। अच्छा, फिर तुम एक क्वेश्चन और पूछा था शायद, स्मार्ट वाला कुछ ना। नहीं स्मार्ट वाला बन गया था शायद। स्मार्ट वाले में आंसर थोड़ा गड़बड़ दिया होगा, उसमें ना तुम्हारा गामा टू द पावर -3 होगा आंसर में, हाँ ठीक है, उसमें अल्फा इंटू स्मार्ट। मेरा आंसर गामा टू द पावर -3 आया था और आंसर में गामा टू द पावर 3 था। हाँ, तो आंसर में थोड़ा गड़बड़ दिया हुआ है, गामा टू द पावर -3 होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऐसे कुछ था ना। हाँ अल्फा क्या? बीटा और गामा टू द पावर -3। यही आंसर होगा, ठीक। और बताइए किसी कोई डाउट। हाँ, अल्फा बीटा और गामा टू द पावर -3। एक्सपोनेंशियल का पावर का, ये हमेशा डायमेंशनलेस आएगा पूरा वैल्यू मिला के, ठीक है। बोलो क्लियर है, और बताइए किसी कोई डाउट। यस सर, क्वेश्चन नंबर 105 देखिए ना, एक्सरसाइज 2 का। एक्सरसाइज 2 का, यस सर। 2 का 105 नंबर ना, 105। देख रहे हैं 105। अच्छा, ओ ये मोमेंटम वाले में, अच्छा बता दे रहे हैं 105। देखो सब लोग मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कैसे रिलेट कर पाएंगे, देखो फिर बन जाएगा, ठीक।
ये तुम्हारा एक्सरसाइज 2 का। तो इसमें क्या दिया गया ना कि इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज 10%, तो मास इज नोन एग्जैक्टली, मास में कुछ चेंज नहीं हुआ है। परमिसिबल एरर इन डिटरमिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², ठीक है। अगर तुम m Yes, से sir. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा ये क्या बन जाएगा, k इक्वल टू 1/2, ये होगा m²v²/m, ठीक है। तो k का वैल्यू Yes, क्या sir. हो जाएगा 1/2 v²/m, ठीक। बस सॉल्व कर लो, और क्या। डेल्टा k बाई k इक्वल टू क्या आएगा बोलो, 2 डेल्टा p बाई p प्लस डेल्टा m बाई m। ये चेंज नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। अब मोमेंटम चेंज कितना दिया गया है, 10% ना। Yes, sir. आंसर देखो 20% है, आंसर होगा ना 20%, बोलो। सर 5% दिया हुआ है तो 5% दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी दिया हुआ करेक्ट आंसर। तुम्हारा कितना आ रहा था? सर मेरा भी 20% आया। ठीक है 20 होगा, कुछ कुछ एरर है, मतलब प्रिंटिंग से आता है, उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। सो 104 देखिए ना, 104 नंबर, ये 104। जस्ट पहले। हाँ इसके पहले वाला देखते हैं रुको। एक सौ चार क्या है, स्टूडेंट परफॉर्म्स एक्सपेरिमेंट विद सिंपल पेंडुलम एंड मेजर टाइम फॉर 10 वाइब्रेशंस। अच्छा इसमें 10 वाइब्रेशन के लिए बनाना, ठीक है। इफ ही मेजर्स द टाइम फॉर 100 वाइब्रेशन, द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम विल बी रिड्यूस्ड बाय, नहीं बना है क्या ये, नहीं बना है। यस देखो एक स्टूडेंट है जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है और विद अ सिंपल पेंडुलम मेजर फॉर टाइम फॉर 10 वाइब्रेशंस। तो टाइम फॉर 10 वाइब्रेशन लिया है, टाइम फॉर लिया है 10 वाइब्रेशन, ठीक है। यस ये दिया गया तुम्हारा स्टूडेंट परफॉर्म विद एक्सपेरिमेंट सिंपल पेंडुलम एंड मेजर टाइम फॉर 10 वाइब्रेशन इफ ही मेजर्स टाइम फॉर 100 वाइब्रेशंस। अच्छा तो कुछ मान लो मेजर किया 30 सेकंड समथिंग 10 वाइब्रेशन के लिए, और अगर ये 100 के लिए करता, 100 के लिए करता, तो सपोज को टी डैश मान लेते हैं, टी डैश सेकंड मेजर किया, तो बोला गया कि द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड विल बी, रिलेटिव एरर मतलब फ्रैक्शनल एरर, यानी कि पहले अगर 10 किया, ठीक है ना, तो पहले अगर मान लो कि 10 किया है और डेल्टा टी वाई बाद में 100 वाइब्रेशन के लिए कर रहा है कोई टाइम पीरियड, तो डेल्टा मतलब इसको एक्चुअली हम लोग ऐसे ले रहे हैं, सपोज इसका टाइम पीरियड 100 वाइब्रेशन के लिए, तो क्या आएगा, मान लो टाइम पीरियड निकालना है तो डेल्टा टी बाई टी डैश ले रहे हैं सपोज एब्सोल्यूट एरर के लिए, इनटू परसेंटेज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस दिया गया है, ऑसिलेशन दिया गया है, तो टाइम मतलब क्या होगा, टाइम मतलब टोटल टाइम निकालने के लिए हम लोग को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 इंटू 100% करेंगे हम लोग। 10 आंसर नहीं आ रहा है सर 90 आ रहा है। कितना रिड्यूस हो रहा है, बोला है ना 90 आ रहा है। रिड्यूस कितना बोला गया टाइम पीरियड ना, रिड्यूस टाइम पीरियड बोल रहे हैं। अच्छा तो जैसे कि 10 अगर हम लोग 1/10 लेते हैं, नंबर ऑफ टाइम पीरियड निकाल 10 वाइब्रेशन के लिए, तो 1/n यानी कि 1/t, हाँ 1/t 1/100, तो 100/10, 10%, 10% बच रहा है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट रिड्यूस बाय, रिलेटिव एरर इन द रिड्यूस बाय क्या बोला है, a student performs experiment with simple pendulum and measure time for 10 vibration, if he measures a time for 100 vibration, the relative error in the measurement of time period will be reduced by। अच्छा तो हम लोग को यहाँ पे 10% रिड्यूस पूछा है ना, चलो 90 ठीक दिया है, 90 ठीक दिया है यहाँ पे। स्टूडेंट परफॉर्म्स एक्सपेरिमेंट, तुम्हारा कितना आ रहा था? सर मैंने वही माइनस करके निकाल दिया सर, मतलब तो माइनस, अज्यूम किया था। अच्छा माइनस करके निकाल दिए हो। यस ऐसे देखो अज्यूम करके। मान लो कि टाइम तुम्हारा यहाँ पे आ रहा है 10 वाइब्रेशन के लिए 30 सेकेंड और 100 के लिए टी डैश मान लेते हो, तो पूरा टाइम कितना में निकलेगा, इससे पूरा टाइम अगर निकालना है तो इतना बाई 100 अगर करेंगे हम लोग, तो डेल्टा टी
अच्छा हम लोग यहाँ पे डेल्टा टी बाई टी निकाल रहे, ओ तो ठीक है, ये अगर 10% निकलता है हम लोग का, ऑलमोस्ट 10% निकलता है, ठीक है, तो रिड्यूस पूछा गया ना, तो 100 सेकंड में हम लोग रिड्यूस Yes, देख sir. रहे हैं, तो हाँ तो 90 तो आएगा, ठीक, तो यहाँ पे किया हम लोग तब, ये 10% निकल रहा है हम लोग का, ठीक है, तो रिड्यूस कितना सर होगा कैसे किया 100। बताइए ना, हाँ सर कैसे हुआ? देखो कैसे किया बता रहे हैं, मान लो कि 10 वाइब्रेशन का हम लोग टाइम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इसका कोई टाइम को हम लोग सपोज टी मान लिए और टी डैश मान लेते हैं या टी मान लेते हैं, और 100 वाइब्रेशन के लिए हम लोग सपोज टी डैश मान रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे डेल्टा टी बाई टी डैश अगर करेंगे, ठीक है, तो वाइब्रेशन लेके भी करते हैं, टाइम पीरियड नंबर ऑफ वाइब्रेशन पे डिपेंड करता है 1/n करके, तो यहाँ पे 10/100 अगर करेंगे इनटू इसका परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो यहाँ से जो परसेंट आ रहा है फ्रैक्शनल चेंज वो 10% का आएगा, तो रिड्यूस कितना किया, मतलब पहले 100 था और 10% का चेंज आया, तो यानी कि 90% जो है वो यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, 90% रिड्यूस हो रहा है, 100% से 10% ही चेंज किया, तो रिड्यूस कितना बच गया, 90% रिड्यूस कर गया, तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए आप ऑप्शन बी दिया गया है, ठीक है, मतलब डेल्टा टी से माइनस कर रहे हैं हम लोग परसेंटेज को, रिड्यूस निकाल पूछा गया है, कितना रिड्यूस हो रहा है, ठीक। और कोई क्वेश्चन है? Sir, page 66, question 10. क्वेश्चन नंबर 10, कितना नंबर पेज बोलो? 66. 66 नंबर देख रहे हैं, 66 का अब पेज नंबर 66 बोल रहे हो ना, 66 ओ मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन, अच्छा अच्छा अच्छा, इसको देखते हैं, रुको क्या बोला है क्वेश्चन में, वोल्टमीटर has a list count of 0.1 वोल्ट एंड एमीटर has list count of 0.1 एम्पियर, अच्छा तो ठीक है, एक सबसे पहले इसमें गिवन क्या है देख लो, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है किसमें, ये पेज नंबर है तुम्हारा 66, इसमें क्या बोल रहा है कि वोल्टमीटर लिस्ट काउंट ऑफ 0.1 वोल्ट, तो एक वोल्टमीटर है, इसका लिस्ट काउंट दे दिया 0.1 वोल्ट, ठीक, और एमीटर का लिस्ट काउंट दे दिया है डेल्टा ए, लिस्ट काउंट मतलब एब्सोल्यूट के फॉर्म में लिखोगे तुम, डेल्टा ए दिया 0.1 एम्पियर, ठीक है ना, ये दे दिया, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंसेस यानी कि वी दे दिया तुमको कितना 10.0 वोल्ट, और करंट थ्रू इट इज मेजर्ड एज 1 एम्पियर, सॉरी हाँ 1 एम्पियर दिया, 1.0 एम्पियर, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव, करेक्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है, इनमें से कौन सा 4 ऑप्शन में से कौन कौन सा ठीक होगा, ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव, एक सेकेंड, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव, तो देखो यहाँ पे लिख रहे हैं, सबसे पहले देखो हम लोग इस वोल्टेज को क्या लिख सकते हैं, मतलब जो वोल्टेज आएगा 10 तो है ही 10.0, ठीक है, और प्लस माइनस कितना, प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर कितना है इस पे 0.1, तो 0.1 वोल्ट यही तुम्हारा वोल्टेज आएगा, ठीक है ना। अच्छा फिर करंट को लिखना है, तो करंट को क्या लिखोगे, करंट हो जाएगा I इक्वल टू 1.0 और प्लस माइनस डेल्टा कितना है, डेल्टा है 0.1, तो सर 0.1 0.1 है सर, हाँ आई का वैल्यू, क्या बोल रहे हो, वो आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा, सर नहीं ठीक है सर, फिर से बोलो अभी, नहीं सर बस वो डाउट हो गया था एक बार, क्या बोलो क्या डाउट है, सर वो क्लियर हो गया सर, वो करंट का वैल्यू देख रहे थे। ओ अच्छा करंट का वैल्यू 1.0 दिया हुआ था, ठीक है, यस सर, तो ये दिया हुआ है तुमको इतना एम्पियर, अब यहाँ पे क्या करोगे ना तुम, सबसे पहले डेल्टा तुमको ये पूछा है कि सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव, तो वैल्यू ऑफ आर पूछा है, क्या होगा रेजिस्टेंस का वैल्यू पूछा है, चलो ओम्स को लगाते हैं, फिर इस तरह सॉल्व करते थे, एक क्वेश्चन ऐसा किए थे हम लोग पहले भी क्लास में, तो देखो क्या करेंगे, पहले ट्रू वैल्यू निकालते, तो v इक्वल टू आई आर कर दो, ठीक है ना, तो यहाँ से तुमको r मिल जाएगा v बाई आई, एक सेकेंड v बाई आई, तो v कितना होगा, v है 10 मतलब 10.0 और i है कितना 1.0, तो ऑलमोस्ट चलो ठीक है 0 तुम कैंसिल आउट कर देते हैं, तो i का एग्जैक्ट वैल्यू 1 आ गया है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू i का 1 आ गया एब्सोल्यूट वैल्यू i के लिए, ठीक। अब एरर लगा दो, हम लोग एरर जैसे लगाते हैं, चलो एरर लगाते हैं, तो एरर का फॉर्मूला लगाओ, क्या निकालना है डेल्टा आर, सॉरी डेल्टा हाँ आर ही तो निकालना है डेल्टा आर, तो डेल्टा आर बाई आर को क्या लिखोगे बोलो, डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाई आई, सारा वैल्यू दिया हुआ सॉल्व करो, ठीक है, तो क्या दिया डेल्टा वी का वैल्यू दे दिया तुमको 10 पॉइंट कुछ दिया था ना, 0.1 दिया, सॉरी 0.1, और डेल्टा वी दिया 10.0, ठीक
ठीक है, इसको प्लस माइनस लिख सकते हो आगे ऐसे, ठीक है ना। सर डेल्टा क्या दिया, 0.11 डेल्टा आई दिया 0.1, आई हम लोग निकाल लिए, कितना आई तो दिया हुआ, आई भी दिया हुआ था 1.1.0, ठीक। तो पॉइंट पर हटा देना, सब पॉइंट पॉइंट पे है तो कट जाएगा ना, सब डेसिमल प्लेस पे। इनटू क्या सर करोगे, 0. आर का वैल्यू, सर बोलो बोलो, सर आ गया सर। आंसर आ गया। नहीं सर। सर हाँ बोलो बोलो। सर 0.11 आया। 0.11, अच्छा चेक करते हैं, तो याद नहीं, देखना पड़ेगा। ऑप्शन मैच कर रहा है कुछ, आर का 1 आ रहा है ना हम लोग का। इसको डेल्टा आर देखो, सॉल्व करो, बताओ क्या आ रहा है डेल्टा आर। सर कोई भी 0.11। करो, सर 0.11। ऑलमोस्ट 0.11 पूरा एग्जैक्टली। सर इसका वैल्यू सर डेल्टा आर का, यानी कि 0.1 मान लेते इसको, है ना, ठीक है, मान लेते 0.1, और क्या 1 डेसिमल प्लेस तक। तो एक काम करो, तब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बताओ, रेजिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा 1.0 प्लस माइनस 0.1 इंटू क्या था, एग्जैक्ट वैल्यू क्या आया था बोलो तो, ऐसा कुछ आ रहा है क्या, 0.11 आ रहा है, 1 पॉइंट इतना, तो 10 के फॉर्म में आ रहा है क्या, into 10 सर। इंटू 10 आ जा रहा है करने से, यस मतलब वही वैल्यू रहेगा ना कि चेंज हो जा रहा है, बोलो ठीक से रुको, सर, सेम वैल्यू है। सेम वैल्यू आ रहा है, तब ठीक है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा तब, है ना। हाँ ऑप्शन 1 में है, ठीक है, ऑप्शन 1 होगा तब 0.1 प्लस माइनस 0.1, हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट तुम्हारा आ जाएगा फिर, है ना, कि रेजिस्टेंस का वैल्यू। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ऑप्शन बी चेक करते, बी क्या बोला, रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ करंट इज 1/10। तो रिलेटिव एरर सबको पता है क्या होता है, डेल्टा आई बाई आई, निकालो बी के लिए। तो डेल्टा आई बाई आई होता है, तो डेल्टा आई का वैल्यू कितना है 0.1, आई का वैल्यू कितना है 1.0, सॉल्व करोगे क्या आएगा 1/10। तो ठीक है, 1/10 आंसर में दिया हुआ है, यानी कि बी भी ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन बी इज आल्सो करेक्ट। ऑप्शन सी चेक करो अब, ऑप्शन सी में डेल्टा वी करना है, क्या बोला है कि रिलेटिव सॉरी द एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, क्या हो जाएगा डेल्टा वी बाई वी। एक सेकंड को थक गए बोलते बोलते। कितना हो जाएगा डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा वी का वैल्यू बताओ क्या था बोलो जल्दी से, कितना था बोलो तो 0.1 ना, और वी कितना हुआ था, वी कितना दिया हुआ था 100, 10 कितना हो जाएगा सॉल्व करने पे 100 ना, 1/100। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इज आल्सो करेक्ट। ऑप्शन डी तो नहीं होगा, 0.2 कहाँ आ रहा है, तो ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी और सी, ठीक है। और बताओ सर एक्सरसाइज 3 का 25 देखिए ना। एक्सरसाइज 3 का 25, अच्छा देखते हैं रुको, कितना टाइम हो गया, हम लोग उसको ही पढ़ना है, अच्छा टाइम है अभी थोड़ा सा, बाप रे 5:30 हो गया इतनी जल्दी, 5:30 हो गया इतनी जल्दी, पता ही नहीं चला। कितना, कौन सा क्वेश्चन, सर 25 एक्सरसाइज 3। 25 ये वाला क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, if n is a numerical value of physical quantity in a system in which its unit is u, अच्छा u कोई वैल्यू बोला है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ये तो मतलब आलतू फालतू क्वेश्चन है थोड़ा। इफ n इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, n कोई वैल्यू है मान लो, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, तो क्या बोला डायमेंशन चेंज हुआ कि नहीं, क्या पूछा है, इफ n इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन द सिस्टम इन व्हिच इट्स यूनिट इज u, u इसका कोई यूनिट है, मान लो कि 5 kg ऐसा कुछ है, हाँ 5 kg, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस करेक्ट। अच्छा तो 5/u का भी कांस्टेंट आएगा क्या, अच्छा ऐसा मान के करते हैं ना इसको, मान लो कि कोई फिजिकल क्वांटिटी मास मान लो, ठीक, एग्जांपल से करते हैं, और मास अगर मान लिए इफ n इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन द सिस्टम, इसका यूनिट 5 kg मान लेते, कोई मास मान लिया, ठीक है, इसका u सपोज मान लो कि ये n है और यूनिट इसका u है, तो 5/kg के कुछ मतलब नहीं इसका, है ना, ये कोई मतलब तो नहीं है, n/u कांस्टेंट, दोनों सेम ऑप्शन दिया हुआ है, nu कांस्टेंट, हाँ nu अगर करेंगे तो कांस्टेंट आएगा क्या, nu करेंगे तो
कांस्टेंट आएगा, मतलब 5 kg करेंगे तो हाँ ठीक है, ये तो आ सकता है। स्क्वायर कर देंगे अगर तो 525 kg, तब भी तो कांस्टेंट ही आ रहा है एक वैल्यू। क्या ऑप्शन दिया है आंसर? सी दिया डी हुआ दिया है। है क्या, डी या सी कुछ? सी। हाँ ठीक है, सी होगा, क्योंकि ये दो तो नहीं होगा ना। देखो n/u पॉसिबल थोड़ी ना है, तुम कैसे लिखोगे, मीनिंगलेस हो जा रहा है। 5/kg तुम ऐसा थोड़ा ना लिख पाओगे, ठीक है। तुम आइदर लिखोगे 5 kg, तो 5 kg तुम्हारा हमेशा तो 5 कांस्टेंट पर रहेगा। केजी। क्या बोलो? सर कांस्टेंट में यूनिट रहेगा। कांस्टेंट में यूनिट क्यों नहीं रहेगा? जैसे कांस्टेंट में यूनिट रहेगा, क्योंकि जैसे देखो रेशियो में यूनिट नहीं रहता है ना, रेशियो में यूनिट नहीं रहता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिट तो है, ठीक है। उसके बाद प्लैंक कांस्टेंट यूनिट तो है, यूनिट कांस्टेंट बिल्कुल रहेगा। याद रखना रेशियो में नहीं रहेगा, रेशियो में यूनिट नहीं होता है। और किसी किसी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 10 क्लास में पढ़े हो। उसके बाद यस सर। ऐसा रेनॉल्ड नंबर कुछ कुछ आएगा, इसमें रेशियो नहीं रहेगा। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, मतलब डायमेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारा फैक्टर पढ़ोगे जो कि डायमेंशनलेस होता है। अब कांस्टेंट में हो सकता है डायमेंशन, बहुत कुछ कुछ कांस्टेंट में हो सकता है, नहीं भी हो, तो डिपेंड करता है। बट जनरली रेशियो में, जिसमें रेशियो निकालो उसमें नहीं होता है। और बताओ, और कोई डाउट किसी को? सब लोग बनाए हो ना पैकेज में? बहुत सारा सवाल था, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी है। और हमको लगा जहां तक कि सब लोग, हम लोग क्लास में सब कुछ डिस्कस किए हैं, तो आराम से बन जाएगा। एक दो में दिक्कत था थोड़ा बहुत, लेकिन बाकी सब बन जाएगा। बोलो किसी को डाउट है और पूछ लो जल्दी से। नहीं रवि? और नहीं सर, अब हो गया। हो गया डाउट? और बाकी लोग इसको देवांशु को डाउट है और नहीं है? ठीक है। रौनक? नहीं सर, पूछ लिया सर। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं आज। पिछले क्लास में तो मैं बता दिए थे, क्लास हो गया तो। सर हाँ बोलो। सर जो एरर का वैल्यू होता है सर, वो लीस्ट काउंट के हाफ होता है हमेशा। क्या क्या? सर जो एरर का वैल्यू होता है वो लीस्ट काउंट के हाफ होता है हमेशा। एरर का जो वैल्यू होता है लिस्ट काउंट हाफ होता है? यस सर। ऐसा जरूरी तो नहीं है। क्यों? नहीं सर, वही पूछ रहे थे। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है एरर के हाफ आएगा हमेशा लिस्ट काउंट का वैल्यू, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे ये क्या बोलते हैं, वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का थोड़ा सवाल हमको यहाँ दिखा था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ था, देखा डिग्री वाला, उसको बनाना। और इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन मिलेगा तो सॉल्व करना जरूर, क्योंकि दो ही क्वेश्चन था वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज पे। तो स्क्रू गॉज के एक सवाल हम करा देंगे, सवाल से ही समझा देंगे हम, ठीक है, जो पैकेज में भी है। और बाकी वर्नियर कैलिपर के नेगेटिव इंडेक्स वाला हम बता देते कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन हम यहाँ बता रहे तुमको, स्क्रीन पे ला रहे हैं, देखो ध्यान से। ये IIT एडवांस 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, और ये नेगेटिव इस पे पूछा गया है, मतलब क्या बोलते हैं, नेगेटिव इस पे लिस्ट काउंट का सवाल है ये, नेगेटिव लिस्ट काउंट का सवाल है। एक सेकेंड, रुको, एक क्वेश्चन रखें यहाँ पे, एक सेकेंड, स्क्रीन पे होगा। हाँ, क्वेश्चन ये देखो, बहुत अच्छा सवाल है ये, इसको थोड़ा ट्राई कर सकते हो तुम। पहले दो टाइम दे रहे, 2 मिनट का। एक तो तुम आंसर बता देना मुझे, सेकंड वाला हम बता देंगे क्या करना है। देखो ये क्वेश्चन इतना बढ़िया सवाल है ये, वर्नियर कैलिपर। अरे इसमें जानते हो, सिस्टम में ना सेव करते हैं तो इसमें ढूंढने में बड़ा दिक्कत हो जाता है। इंटरनेट भी खुला है, कुछ बोलते हैं ना तो ये फिर यहाँ से आवाज ले लेता है। एक सेकंड रुको, कहाँ गया सवाल ये वाला? अच्छा यहाँ पे है, वर्नियर कैलिपर कहाँ रखे हैं, ये वाला क्वेश्चन है क्या? कहाँ रख दिए? नहीं ये नहीं है, हाँ ये वाला क्वेश्चन मिल गया। देखो ये स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा सभी को। ये क्वेश्चन है 2016 का एडवांस का। तुमको बताया था कि एडवांस में वर्नियर कैलिपर से सवाल जरूर पूछा है, मतलब एक साल छोड़ छोड़ के पूछा है। तो ये मुझे बता के दिखा पाओगे? हम टाइम देते हैं,
पहला तो आराम से बना लोगे, ठीक है ना। चलो हम क्वेश्चन 2 मिनट का टाइम देते हैं। बनाओ तो नेगेटिव वाला हम बता देंगे, तुम पहला बनाओ तो, पहला बनाओ, नेगेटिव बता दे रहे हैं, ठीक है। So 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 सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं। नेटवर्क चला गया था। होस्ट मेरे पास आ गया। आवाज आवाज आ रहा था। Yes, sir. यस सो फर्स्ट का 2.87 आया। Yes, sir. 2.87 है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कितना आया? Sir, 2.87. 2.87, वेरी गुड। देखो तुम लोग सीख गए हो ना निकालने नॉर्मल वाले का। तो इसका कैसे सिखाए थे कि हम लोग रीडिंग कैसे देखते हैं। कौन सा कोइंसाइड कर रहा है बताओ जल्दी से। सर 7। हाँ ठीक है, तो 2.87 पहले का सही बना है। दूसरे का बना पाओगे? ट्राई करो तो एक बार, उसी फॉर्मूला पे लगाओ तो नेगेटिव वैल्यू आएगा। ठीक है, एक बार ट्राई करो तो। टाइम दे देते हैं हम थोड़ा। स्क्रू बॉल नहीं हो पाएगा तो हम 10 मिनट ले लेंगे अगले क्लास में, दिक्कत नहीं, हम पढ़ा देंगे उसको। थोड़ा हम बताएंगे, उसका सवाल बता देंगे, सवाल के थ्रू समझा देंगे, ठीक है। मतलब बहुत डिटेल्स में तो उसको नहीं उतना पढ़ना है, बट जितना काम आएगा जेईई मेंस के लिए, एडवांस के लिए पढ़ा देंगे, ताकि सवाल बन जाए मेनली। दूसरा देखो तो क्या नेगेटिव, दूसरा वैसा ज्यादा हो रहा है ना। दूसरा वर्नियर का डिवीजन कम है और नहीं, वर्नियर का शायद ज्यादा है और एमएस का कम है। दूसरा वाले में दिक्कत हो सकता है भाई, मतलब हो सकता है दिक्कत होगा। पहले वाले तो बन जाएगा। इसका मुझे आंसर याद नहीं, देखना पड़ेगा एक बार किताब में क्या दिया हुआ है। 2016 का ना, 15 नंबर का देखते हैं, 15 का। 2.87 बोल रहे हो तुम लोग। कौन सा है बोलते हैं? सिंगल करेक्ट चॉइस है, सिंगल करेक्ट चॉइस। अच्छा 15 का। बोलो, सुना है क्या? हाँ बन गया। पहला का 2.87 ठीक बोले हो। पहला में तो देखो, पहला देख के आप आंसर नहीं मार सकते क्योंकि हर जगह 2.87 है। ये तो एडवांस का पेपर बनाने का तरीका है कि कंफ्यूज करने के लिए यहाँ भी दे दिया, यहाँ भी दे दिया, यहाँ भी दे दिया, तो हमको दूसरा चेक करना ही पड़ेगा। नहीं तो पहला देख के हम लोग कर सकते थे, ठीक है। बोलिए, आंसर आया तो बोलिए। सर माइनस कर सकते हैं। क्या क्या? सर माइनस कर सकते हैं क्या? लिस्ट काउंट नेगेटिव आ जा रहा है उसके लिए। हाँ, लिस्ट काउंट नेगेटिव आ जा रहा है, उसको ध्यान रखना। सर 2.7.5 आ। नहीं, गड़बड़ आ जाए। 2.83 के आसपास होगा शायद। देखो पहला C1 के लिए देखो क्या हो जाएगा।
C1 के लिए तो इजी हो गया, C1 सब बना लिया है, LC निकालोगे। 2.82 आ रहा है, 83 नहीं आ रहा है। 82 आ रहा है। ठीक है, 82 मतलब 83 के आसपास, 2.87 82 इसी में दिखेगा ऑलमोस्ट, तब तक आंसर भी होना चाहिए। 82 83 यार तो ठीक है, 82 आसपास है तो ठीक है। ठीक है, हम देखो बना दे रहे हैं। जैसे लिस्ट काउंट का वैल्यू तुम जानते हो कि 1 MSD माइनस 1 VSD होता है, ठीक है। और जैसे 1 MSD का वैल्यू 1 mm दिया हुआ है सवाल में, है ना। और VSD का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को निकालना पड़ेगा। VSD का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 0.9 mm आ जा रहा है, 9/10 नॉर्मल को दिया हुआ है, नॉर्मल वर्नियर कैलिपर्स होता है। तो यहाँ से लिस्ट काउंट हम लोग जानते हैं, सीके निकालने 1.1 mm या फिर 0.01 सेंटीमीटर होता है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, क्योंकि यहाँ पे 10 VSD का वैल्यू 9 MSD के इक्वल दिया हुआ था। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो रीडिंग क्या होता है, MSR, रीडिंग होता है MSR, ठीक है, प्लस क्या होता है LC, इंटू क्या होता है, इंटू होता है वर्नियर स्केल। तो MSR कितना है, MSR है 2.8, ठीक है ना। MSR है 2.8, यहाँ पे दिख रहा होगा हम लोग को, सभी को देखो, जीरो से Yes, कोइंसाइड sir. करने का ठीक पहले कितना आ रहा है, 2.8 आ जा रहा है, देखो यहाँ पे 2.8। Yes, sir. हम सिखाए थे पहले कि वर्नियर स्केल का जीरो से पहले वाला जज देखेंगे। LC अपने पास 0.01 है, और VSD कितना है हम लोग के पास, VSD यहाँ पे 7 है, 7. 7 है ना, 7 पूरा कोइंसाइड कर गया। तो यहाँ से तो हम लोग आसानी से बोल दिए कि आंसर अपने पास आएगा 2.87। चलो ये तो ठीक है, सी नंबर। अब C2 के लिए क्या, देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम दे दिया है। क्या प्रॉब्लम दिया है बता रहे हैं, लिस्ट काउंट का जो वैल्यू है ना इस बार, ये देखो इसका वैल्यू ज्यादा है तुम्हारा, मतलब इसका डिवीजन छोटा है और इसका डिवीजन थोड़ा ज्यादा है। क्या बोला है, इसके लिए 10 इक्वल डिवीजन जो है वो आपका 11 मेन स्केल के बराबर हो गया। तो कहीं ना कहीं से लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला सीखे उसमें नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। M/N जो हम लोग पढ़े हैं, MSD ब्रैकेट में 1 - M/N, तो उसको तुम करके देखोगे तो लिस्ट काउंट कितना आएगा तुम्हारे पास, -0.1 आ जा रहा है, देखो ध्यान से, -0.1 लिस्ट काउंट में भी नेगेटिव आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे देखो कैसे निकालो रीडिंग को, यहाँ पे रीडिंग भी 2.8 ही लिखोगे, यहाँ पे 2.8 ही लिखोगे, लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इधर से घटाना पड़ेगा तुमको। मतलब इसमें तरीका ये है ना, जब नेगेटिव आ जाएगा, जैसे यहाँ पे कितना लास्ट रीडिंग प्लस है और कितना पे कोइंसाइड किया 7 है, तो तुमको इस तरह लिखना पड़ेगा। सॉरी हम दूसरा डायग्राम का बता रहे हैं, सॉरी गलत, पहले का नहीं दूसरा का, ठीक है। यहाँ पे 10 है और कोइंसाइड कहाँ कर रहा है, बोलो इस 5 पे, पे. 5 पे कोइंसाइड कर रहा है। Yes, 5 हाँ, पे 5 कर पे रहा है कोइंसाइड कुछ. कर सकती है ना, 5 पे कर रहा है कोइंसाइड, और इधर तुम्हारा 10 है, तो कितना हो जाएगा, मतलब हम लोग क्या लेना पड़ेगा, जैसे देखो 7 यहाँ पे है तुम्हारा, इस पे कितना 7 था, ठीक है, और इसमें कर रहा है हम लोग को 5 पे कोइंसाइड, 5 पे कर रहा है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव के लिए हमको शायद यहाँ पे 0.0 मल्टीप्लाई कर रहा है अगर, इनटू ये कितना आ जा रहा है, 5 नहीं, 5 नहीं लेंगे, नेगेटिव के लिए ले रहे हैं ना, तो इतना डिस्टेंस आगे, ये इतना पीछे है यहाँ पे थोड़ा, यानी कि 2 डिजिट और बढ़ गया। देखो अब क्या हो रहा है कि नेगेटिव जब ले रहे हैं ना हम लोग, तो एक तो क्या हो रहा है, ये छोटा था पहले, ठीक है, ये वाला थोड़ा बड़ा स्केल है इसके कंपैरिजन में, तो यहां से जब शुरुआत करेंगे तो पहले क्या रहता था, पहले इसका मेन स्केल इससे आगे रहता था हमेशा, और इस बार वर्नियर का आगे है, इस बार वर्नियर का आगे, तो कितना आगे, 2 आगे है, 2 आगे है, और 5 यहां तक था ही पहले, ठीक है, तो 5 और 2 7 आ गए, इसका मतलब समझ में आया, 7 यहाँ पे देखो कैसे बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे 2 आगे है, ठीक है, तो इधर से देखेंगे ना, तो हम लोग जो कोइंसाइड कर रहा है उसको एग्जैक्ट यहाँ 5 पे कर रहा है, तो हम लोग उसको इस तरह लिखेंगे, पीछे तरफ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये 7 हो गया पूरा, ये 7 हो गया, ठीक है, ये हो गया 7, और हम लोग यहाँ से लेंगे ना, तो ये 10 - 7, ये नेगेटिव के लिए ऐसे करना पड़ रहा है, 10 - 7 इंटू 0.01 करना पड़ेगा। ये बात समझ में नहीं आ रहा होगा, या है समझ में, ऐसा क्यों लिए, बोलो क्या है, क्या C2 समझ में आया क्या, क्लियर नहीं हुआ सर. क्लियर नहीं हुआ ना, इसको बता दे, देखो
देखो नेगेटिव इंडेक्स में क्या करोगे, नेगेटिव लिस्ट काउंट में, ऐसे पॉजिटिव में तो तुम्हारा क्या था, ये इसका वैल्यू हमेशा छोटा हो रहा है, ठीक है ना, इसका वैल्यू छोटा हो रहा है, तो तुम क्या देखते हो कि जो रीडिंग जब लेते हो तो तुम एक तो देखते हो कि कितना जीरो से कितना कोइंसाइड, वो तो ठीक बात है, और तुम यहाँ पे एग्जैक्ट देखते हो कोइंसाइड कितना कर जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब तुम नेगेटिव लोगे ना, तुमको यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा, ये इससे बड़ा है तो कितना यहाँ कोइंसाइड किया, मान लो 5 पे कोइंसाइड कर रहा है, तो 5 पे कोइंसाइड कर रहा है तो यहाँ से जीरो शुरू हो रहा है हम लोग का, सपोज कि यहाँ से जीरो शुरू हो रहा है, ठीक है, और इसके आगे कितना तक गया, देखो यहाँ पे कितना शुरू होता है, यहाँ से शुरू हो रहा था और इस बार यहाँ से हो रहा है, यानी कि 2 ज्यादा है, इससे 2 ज्यादा है, मतलब टोटल अगर काउंट करेंगे जहां से कोइंसाइड के 7 हो जाएगा, 1 5 और यहाँ से 2 एक्स्ट्रा, तो यानी कि 7, और इधर कितना, इधर होगा 10, मतलब टोटल 10 रीडिंग में 7 यहाँ पे हो गया, तो इसलिए हमको यहाँ पे 10 - 7 करना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए हमको यहाँ पे 10 - 7 करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा नेगेटिव के रूल है, ये नेगेटिव के ऐसा आ रहा है। अच्छा, इसको हम डिराइव कर देंगे, अगर तुमको डाउट हो रहा है तो इसको हम लोग थोड़ा डिराइव भी कर देंगे, जब स्क्रू वॉच पढ़ाएंगे ना, इसको याद देना, थोड़ा डिराइव भी कर देंगे कैसे आ रहा है, थोड़ा समझा देंगे डिराइव करके। अभी के लिए इसको याद रखो, हम नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट क्लास में 15 मिनट बस एक्स्ट्रा लेंगे तुम लोग से, कि शुरू में थोड़ा लिस्ट काउंट, एक क्वेश्चन स्क्रू वॉच का और इसका थोड़ा डेरिवेशन बता देंगे कि किस तरह आ रहा है। तो यहाँ सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू तुम्हारा ऑलमोस्ट 2.83 आ जाएगा, ठीक है ना। तो नेगेटिव वाला थोड़ा समझा देंगे किस तरह ये आया, क्यों लिखते हैं ऐसा, इसको डिराइव कर देंगे सारे क्योंकि केस, हाँ बोलो सर सारा केस में सर हम लोग 10 - 7 मतलब 10 वो जो कोइंसाइड किया वैसे उसको माइनस करेंगे हाँ हाँ वैसे करना पड़ेगा, सारा केस में। सारे केस में उस तरह करना पड़ेगा, जब तुम नेगेटिव आएगा, हमेशा नहीं, ये स्पेशल Yes, टाइप sir. का वर्नियर कैलिपर, ऑर्डिनरी है, यस स्पेशल सर 10 फिक्स रहेगा। 10 तो रीडिंग फिक्स रहेगा ना इसमें, 10 ही, जैसे आप बोल दिया 10 नंबर तो 10 लियो, 20 बोलेगा तो 20 लेना, 30 बोलेगा 30 लेना, ठीक है, डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे 10 इक्वल डिवीजन बोला 10 लिए हैं, अगर बोलता 12 तो 12 लेंगे, 20 बोलेगा 20 लेंगे, ये 11 बोला है, तो ये इससे ज्यादा है ना, तो इसको हम लोग इसलिए क्या कर रहे हैं ना कि इक्वेट कर दे रहे हैं, यानी कि इससे यहाँ पे पहले कोइंसाइड कर रहा था नॉर्मल में, इससे 2 ज्यादा यहाँ दिख रहा है, ठीक है, इसको हम थोड़ा डिराइव कर देंगे, रुको, इसमें तुमको शायद तुम लोग कंफ्यूजन हो रहा होगा, हमको समझ में आ रहा है, इसको हम थोड़ा डिराइव भी कर देंगे, रिजल्ट स्टैंडर्ड लिखा देंगे कैसे होता है, क्योंकि आईटी एडवांस में इस तरह का नेगेटिव का ही पूछेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम बता देंगे, तो अभी के इसको नोट डाउन कर लो, तो 2.83 + 2.87 ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का कुछ लिस्ट काउंट का प्रॉब्लम। अच्छा, एक जो क्वेश्चन है वो हम स्क्रू वॉच पे करा देंगे, अभी टाइम बचा है क्या, तो जीरो टाइम एरर भी बचा बता सर। दीजिएगा। क्या सर 0 एरर एंड 0 सर। करेक्शन। 0 क्वेश्चन बता दे, अच्छा बता दे रहे, रुको एक क्वेश्चन के थ्रू बता दे रहे हैं, चलो एक स्क्रू वॉच का सवाल ही कराए थे बढ़िया सा, उसके थ्रू तो डेफिनेशन बता दे रहे हैं। कितना मिनट है, 6 मिनट है, हो जाएगा। एक्चुअली इसलिए Yes, वो हड़बड़ाते हैं ना कि दूसरा क्लास स्टार्ट होता है, तो उसमें फिर सर लोग वेट करते रहते हैं, ठीक है, हम बता दे रहे हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से लिखते हैं, रुको किताब से, प्रीवियस ईयर से, स्क्रू वॉच का बहुत अच्छा सवाल है यहाँ पे, कहाँ गया क्वेश्चन, देखो हर तरह का सवाल बन जाना चाहिए अब, ठीक, थोड़ा बहुत एरर कैलकुलेशन वगैरह अच्छे से करना और डिफरेंशियल इंटीग्रेशन अच्छे से यूज करना। सवाल बहुत ही लंबा चौड़ा सा है, लिखने में टाइम लग जाएगा, तो हम बस डिक्टेट कर दे रहे हैं, बस सब लोग लिख लो। क्वेश्चन देखो क्या दिया है, A screw watch with a pitch of 0.5 mm, ठीक, देखो फटाफट, A screw watch with a pitch of 0.5 mm, पिच का मतलब बता रहे क्या होता है, ठीक है, एक टर्म को याद रखो, पिच बोल रहे हैं, पिच, PITCH, पिच, किताब में भी देखना थोड़ा घर जाके, ठीक है, देखना बुक में, पिच। तो बोला है कि स्क्रू गॉज विथ पिच 0.5 mm एंड सर्कुलर स्केल, उसपे सर्कुलर स्केल होता है, डायग्राम दिखा देंगे हम अगले क्लास में, तो उसपे सर्कुलर स्केल होता है स्क्रू गॉज पे, ठीक है, सवाल हम बता दे रहे हैं। स्क्रू गॉज विथ अ पिच ऑफ 0.5 mm and a circular scale with 50 division, and a circular scale with 50 division, सर्कुलर स्केल है 50 डिवीजन दिया गया है, ठीक है, 50 डिवीजन is used to measure the thickness of a thin steel of aluminium, sorry, is used to measure the thickness of thin sheet of aluminium, thin sheet of aluminium, लिख लिया सब लोग, Yes.
लिखे हो बोलो, यस सर, लिखिए मत। यस सर। अच्छा रुको, क्वेश्चन हम पेस्ट कर दे क्या? बहुत बड़ा क्वेश्चन, टाइम रुको, क्वेश्चन का डायग्राम फोटो खींच के पेस्ट कर देना, एक सेकेंड, 2 मिनट लगेगा, रुको 2 मिनट भी नहीं, कम लगेगा उससे भी। रुको रुको, ऐसे तुमको बताएंगे तो टाइम लगेगा लिखने में आधा से ज्यादा। तुम टेलीग्राम में भेज के इसको ये कर देते हैं जल्दी से, तब तुमको दिक्कत नहीं होगा पढ़ने में, बाद में भी पढ़ सकती घर में आराम से। 5 मिनट रुक जाना, 5 मिनट में हो जाएगा। आ गया, रुको रुको, एक सेकंड, पेस्ट कर रहे हैं। ये गूगल खुला रहता है ना, सब कुछ इसमें शेयर हो जाता है ड्राइव में। स्क्रू गॉज। सर नेक्स्ट क्लास में टॉपिक चलेगा ना? नेक्स्ट क्लास में मोशन शुरू कर देंगे, अच्छा सर, ये बहुत क्लास टॉपिक हो खत्म गया हो इस पे जाएगा? ना, कितना? हाँ अच्छा सर, क्या एक बोल रहे डाउट हो? क्लास चाहिए था सर, एक डाउट क्लास चाहिए था किसी का? यूनिट डायमेंशन का? सर, और भी बहुत सारा पीछे का भी है। तो ले लेना मिक्स अलग है से, सर। यस अलग से सर। ले लेना, ठीक है ना? और भी किसी कोई करेगा दोस्त तो उसको बोल देना, वो भी देख लेगा, थोड़ा हेल्प हो जाएगा उसको, और यस जिसको जो बनाया होगा और भी उसको भी बोल देना, एक साथ ही ले लेंगे, सुबह सुबह ले लेंगे, ठीक है ना, 10-11 बजे तक। यस सर। सर उस दिन और अभी तक लिंक नहीं आया उसका। कौन सा? सर जो इससे पहले डाउट का जो अप्लाई किए थे सर, उसके लिए। अच्छा हम भेज देंगे, वो उस दिन हम नहीं ले पाए थे ना, थोड़ा बारिश वारिश बहुत ज्यादा हो रहा था, तो क्या हुआ कि नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए हम इस बार तुमको इस बार वो हम लिंक दे देंगे। मेरा लगातार सर क्लास रहता है, सर विशाल सर ने तो कहा था कि आपके पास सिस्टम अब आ जाएगा तो आप कभी भी डाउट क्लास ले सकते हैं। हाँ हम ले सकते हैं। अभी अभी तो हम उसी में ले रहे हैं, सिस्टम अभी तक आया नहीं है, पेन आईपैड का पेन नहीं आया, तो हम अभी तक कंप्यूटर में ही ले रहे हैं, तो हम इसी में ले लेंगे। सिस्टम अभी आने में टाइम लगेगा, 3 तारीख को आएगा, अमेजोन से आ रहा है, तो हम यस तुम्हारा सर। ले लेंगे डाउट क्लास, ठीक है ना? इसी में हम ले लेंगे, लेकिन मेरा क्लास जैसे लगातार रहता है, तो हम सुबह को फ्री रहेंगे, तो सुबह यस को एक सर। दिन हम क्या करेंगे, जिस दिन मेरा क्लास कम रहेगा हम तुम्हारा क्लास उस यस दिन ले लेंगे, डाउट क्लास। आज भी मेरा अभी 3 क्लास है, अभी फिर 8 बजे तक मेरा क्लास है, तो इतना लंबा बोलते बोलते हम थक जाते हैं, मतलब 4 से लगातार 3 बजे से शुरू आज क्लास, 5 घंटा लगातार बोल रहे हैं, तो उस जिस दिन क्लास कम रहेगा हम पक्का ले लेंगे डाउट क्लास, हम बोल देंगे तुमको टेलीग्राम में, ठीक है ना? और बाकी मोशन जो स्टार्ट कर देंगे अब, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा नहीं तो। इसका जो डाउट होगा यस पूछते रहना टेलीग्राम में कभी भी, ठीक है? एक डाउट क्लास में ले लेंगे। देखो ये सवाल है, दिख रहा है सभी को? यस सर। सब लोग है कि भाग गए? सब टाइम होता है सब भाग जाते, लगता है नहीं, बहुत कम बच्चे हैं। चलो ठीक है, देख लो जो लोग हैं, सब थक जाता होगा ऑनलाइन में क्लास लेते करते करते। देखो स्क्रू वाच दिया हुआ, इसका पिच दिया हुआ 0.5, तो पिच यहाँ पे क्या दिया हुआ 0.5 दिया है, ठीक है? इसको हम सिखा देते, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना घर में जाकर तुरंत आज। ये 0.5 दिया है। अच्छा और क्या दिया? 50 डिवीजन ऑफ सर्कुल यूज्ड टू मेजर द थिकनेस ऑफ थिन शीट ऑफ एल्यूमिनियम। मेनली स्क्रू गज से हम लोग थिकनेस वगैरह निकालते हैं, एल्यूमिनियम शीट का सब निकालते हैं, ठीक है? Before starting the bezel, it is found that when the two jaws of the screw gauge are brought in contact, the 45th division coincide with the main scale line, and zero of the main scale is barely visible. What is the thickness of the sheet if the main scale is reading is 0.5 mm, and the 25th division coincide with the main scale line? ये सवाल है। तो लिस्ट काउंट का मतलब क्या होता है? जीरो पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है? तो पिच का मतलब होता है 0.5 mm दिया हुआ है। ये स्क्रू गॉज के लिए होता है, याद रखना, फॉर स्क्रू गॉज। यस सर। पिच देखना किताब में, पिच का मतलब, पिच छोटा सा डेफिनेशन है, पिच का मतलब होता है Yes, sir. 0.05 mm दिया हुआ, नंबर ऑफ डिवीजन दिया है 50, इसका लिस्ट काउंट मिल जाएगा हम लोग को 0.01 mm, तो और छोटा है लिस्ट काउंट, ठीक है? अच्छा अब क्या बोला जा रहा है इसमें? बिफोर स्टार्टिंग इट इज फाउंड दैट, हाँ इसमें सबसे पहले ना जीरो एरर निकाला जाता है, इसमें सबसे पहले जीरो एरर निकाला जाता है, ठीक है? और पहले इसमें जीरो करेक्शन किया जाता है, तो कैसे करते हैं हम लोग? जीरो एरर क्या होता है सुनो, जीरो एरर होता है नंबर ऑफ डिवीजन माइनस कितना नंबर कोइंसाइड किया, कोइंसाइड
इनटू जो लिस्ट काउंट है वो लिस्ट काउंट, ठीक है, इनटू लिस्ट काउंट, ये होता है तुम्हारा जीरो एरर का मतलब। सर जीरो एरर निकाल लो। क्या क्या बोलो, नंबर ऑफ डिविजन माइनस, आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा, जोर से बोलो। सर नंबर ऑफ डिविजन माइनस कोइंसाइड, कोइंसाइड कौन सा कोइंसाइड किया, COIN लिख दिया शॉर्ट में, ठीक, कॉइन लिख दिया उसको। तो नंबर ऑफ डिवीजन 50 है और माइनस यहाँ साइन देना पड़ेगा, जीरो नेगेटिव होता है। नंबर ऑफ डिवीजन 50 है, कोइंसाइड कौन सा टर्म किया, 45 किया, इंटू 0.01 ले रहे हैं हम लोग, ठीक। तो अब क्या हो जा रहा है कि इसका जब एरर निकालेंगे हम लोग, जीरो एरर, तो आएगा ये -0.05, ठीक है ना। इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मॉड। इसका मॉड निकालते हैं, तो मॉड क्या आएगा, मतलब प्लस 0.05 आएगा। जीरो करेक्शन बोलते हैं इसको हम लोग, जीरो का मैग्नीट्यूड को बोला तो हम लिख लो, ठीक है, सवाल से हम समझा दे रहे हैं थ्योरी पूरा, तो ये हो जाएगा जीरो करेक्शन। अब क्या करो, जो एक्चुअल रीडिंग होगा ना वो निकालो। देखो ये क्या बोलते हैं, रीडिंग कैसे निकालोगे, तो रीडिंग का मतलब होता है तुम्हारा यहाँ पे देखो ऐसे निकालते हैं हम लोग एक्चुअल रीडिंग, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, नोट डाउन कर लो जल्दी से। एक्चुअल रीडिंग जब बोलेंगे ना तो वो तुम्हारा क्या बोलते हैं 0.5 mm, यानी कि जो लिस्ट काउंट आया है, लिस्ट काउंट बोलते हैं, जीरो एरर प्लस तुम कोइंसाइड कितना क्या रीडिंग, उसको मल्टीप्लाई करोगे लिस्ट काउंट के साथ, तो कितना कोइंसाइड कर रहा है, देखो यहाँ पे 25th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन देखो ध्यान से एक बार, क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। रुको इसका हम एक बार ये देख लेते हैं क्या दिया है। अच्छा क्या बोला है इसके बाद, 45th division of coincide the main scale line is brought to zero main scale. What is the thickness of sheet if the scale is reading 0.1 and the 25th division coincide with the main scale line? अच्छा 25th division coincide कर रहा है मेन स्केल लाइन से, तो कैसे निकालोगे, तो रीडिंग कैसे निकालोगे, देखो 0.5 mm का यहाँ पे तुम्हारा डिस्काउंट है, ठीक, और इसको बोलते हैं रीडिंग है, ये रीडिंग एक ठो रीडिंग आ रहा है। 0.5 mm का लिस्ट काउंट है इंटू 25 कोइंसाइड कर रहा है, और लिस्ट काउंट तो कितना है यहाँ पे 0.05 का ना, 0.5 का, यहाँ पे 0.5 होगा, तो कोई मिट नहीं रहा है, एक सेकेंड। जीरो करेक्शन तक तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद रीडिंग कैसे निकालते हैं, देखो इसमें इसका डायग्राम दिखा देंगे ना तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, नहीं तो फिर थोड़ा दिक्कत हो सकता है तुम लोग को। इसका डायग्राम दिखा देंगे ना, डायग्राम पेस्ट करने में टाइम लग जाएगा, तब क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जीरो एरर क्या बोलते हैं हम लोग, हाँ रीडिंग कैसे लिखेंगे, रीडिंग को लिखेंगे जैसे 0.5, रीडिंग क्या होगा 0.5, ठीक है। 0.5 क्यों ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है 0.5 mm दिया गया, देखो दिया है मेन स्केल रीडिंग 0.5, तो 0.5 कर दिए, ठीक। इसका यूज किया जीरो एरर निकालने के लिए, तो 0.5 कर दिए इनटू कितना कोइंसाइड कर रहा है 25 कोइंसाइड कर रहा है, प्लस लिस्ट काउंट कितना 0.1 है, ये हो जाएगा रीडिंग। क्लियर है बात, देखो सवाल में दिया गया है कि 0.5 mm है जो तुम्हारा मेन स्केल का रीडिंग है, 25 कोइंसाइड कर रहा है, लिस्ट काउंट कितना है 0.01, तो यहाँ से हम लोग के पास रीडिंग निकल गया। अब एक्चुअल के लिए हम लोग जीरो एरर ऐड करते हैं, ठीक, तो कितना रीडिंग आ गया यहाँ से हम लोग का, यहाँ से हम लोग का रीडिंग आ गया, जो भी है कैलकुलेट कर लो फटाफट, बोलो तो कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करो तो जल्दी करो, बस कैलकुलेटर वगैरह नहीं है अभी, तुम लोग करो, बताओ कितना आ रहा है। सर 0.75 आएगा, हाँ 0.75 आएगा, 8 नहीं आएगा। और इसको तुम बस ऐड कर दो, तो जो तुम्हारा एक्चुअल रीडिंग के लिए क्या करोगे ना, इसका एक्चुअल रीडिंग के लिए इसको तुम ऐड कर दो जीरो एरर के साथ, बात को याद रखना जो बोले, ठीक है। तो बस ये सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करने से क्या आएगा 0.80 mm, ठीक है ना, 0.75 प्लस 0.05, दिस इज 0.80 mm, तो कौन सा आंसर होगा, देखो ये वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये डी, ठीक है। तो जीरो एरर को ऐड करना है हमेशा, हाँ हाँ,
एक्चुअल रीडिंग के लिए जीरो एरर को हमें ऐड करना है, जीरो करेक्शन को याद रखना। देखो एक सवाल बता दिए, सवाल की थ्योरी बता दिए, घर जाके काम करना, किताब में कहीं भी स्क्रू वर्ड्स ढूंढना या जो भी है बुकलेट जहां पे मिलेगा उसका एक सवाल दो सवाल प्रैक्टिस करना जरूर, ठीक। और वन ईयर कैलिपर पे भी सवाल करना, ठीक है। चलो अब टाइम बहुत हो गया, क्लोज करते हैं। और अगला क्लास से मोशन शुरू होगा। नेगेटिव एरर का थोड़ा सर थोड़ा डेरिवेशन सा ये बता भी देंगे क्लियर 5 कर मिनट में। दीजिए। क्या बोलो? यस सर, नहीं सर ठीक वो है डेरिवेशन तो और क्लियरिफिकेशन सर। हाँ, नेगेटिव एरर का हम थोड़ा डेरिवेशन बता देंगे, कैसे रिजल्ट आ रहा है वो आईटी वाला सवाल में पूछा जाता है। और 5 मिनट लगेगा इसको करने में, फिर हम लोग एडवांस का जो पेपर, ये सॉरी एडवांस बोलते हैं, क्या नाम है, मोशन शुरू करेंगे स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इसमें काफी क्लास हो गया हम लोग का, 9-10 क्लास हो गया ऑलमोस्ट। और लंबा नहीं खींच सकते इसको, हर तरह का सवाल किए ही है। इसके अलावा प्रीवियस डाउट के लिए मैं क्लास लगा देंगे। मेरा वेडनेसडे को शायद क्लास कम रहता है, उस दिन लगा देंगे, नहीं तो फिर ऐसे हर दिन 4-5 क्लास रहता ही है, 3-4 क्लास। जिस दिन कम रहेगा हम एकदम बता देंगे, लगा देंगे क्लास, ठीक है। तो सब लोग कर लेना, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे मैं ऑफ करते इसको, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। Thank you, sir.